देखो, वैसे तो ये बहुत सीक्रेट चीज़ होती है कि किसी को हर बात के लिए एग्री करवाना, किसी को अपनी बातों से इतना कन्विंस कर लेना कि सामने वाला खुद आपकी बातों में आ जाए और जो आपने कहा है वो करने लगे। अब आज की वीडियो सिर्फ एजुकेशन बेस पर मैं बना रहा हूँ, तो इसका इस्तेमाल किसी भी तरह की गलत हरकत में मत करना, जैसे किसी को धोखा देना, किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाना या कुछ भी। ऐसा कुछ मत करो जो किसी दूसरे को आपसे नफरत करवाए। अपनी बात मनवाने के रास्ते 4 चीज़ों से होकर गुजरते हैं। पहला, आप जिस बात के लिए किसी को मना रहे हो उसमें सामने वाले का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को आप अपनी बात मनवा रहे हो तो उसे किसी भी बात से डरा भी सकते हो। तीसरा, इमोशनल करके अपनी बात मनवाना। और चौथा, विश्वास। आप उसे ये यकीन दिलवा सकते हो कि आप उस काम के लिए सक्षम हो और इसमें कुछ बुराई नहीं। अब आप जो ये दुनिया में सेल परचेज का काम देखते हो, दोस्ती में पैसे की लेन देन देखते हो, वकील को दलील सुनाते देखते हो, या इस दुनिया में जितने भी फायदे नुकसान के काम होते हैं वो सब इसी से होकर गुजरते हैं। पर ये आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। इस बात को मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गांव में यह बात फैल गई कि राजा के पास एक गुप्त कमरा है जिसमें एक अंगूठी रखी है, और वो अंगूठी राजा खुद भी नहीं पहनता, क्योंकि उस अंगूठी की मान्यता ये थी कि वो अगर आपको किसी ने दी है तब ही आप उसको पहन सकते हो, पर अगर आपने वो किसी से चुराई और पहनी तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। और यही वजह थी कि वो अंगूठी जितने भी राजा ने पहनी थी वो सब जंग में हारते गए और मरते गए। यहाँ तक कि इस राजा ने भी वो अंगूठी किसी पिछले राजा से जीती थी। उसको हराकर, उसको मारकर ये राजा इसे अपने साथ ले आया और कमरे में बंद करके रख दिया। अब ये बात इसी गांव के एक बंदे तक पहुंची जिसकी बुद्धि वाकई में तेज थी, जिसका नाम था रत्नम। रत्नम के किस्से गांव-गांव में मशहूर थे। वो हर किसी को कोई ना कोई सलाह दिया करता था, जिससे गांव वालों का काम हो जाता था और वो इसे बहुत ज़्यादा मानने भी लगे थे। तो रत्नम ने ठान लिया कि वो ये अंगूठी हासिल करके रहेगा। पर सवाल ये था कि आखिर वहां तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि राजा खुद तो वो देगा नहीं, और अगर जबरदस्ती की तो राजा आज ही उसे सूली पर चढ़ा देगा। तब इसने इन्हीं 4 रास्तों का सहारा लिया और महल में दाखिल होने का प्लान बनाया। अब इसको सबसे पहले ये कंफर्म करना था कि महल में ऐसी कोई अंगूठी सच में है भी या नहीं, और अगर है तो कहां पर है। ये जैसे ही अंदर जाने लगा तो दरवाजे पर खड़े एक सिपाही ने इसको रोक लिया और पूछा कि क्यों जाना है महल में। फिर इसने कुछ उल्टे सीधे बहाने बनाए, पर उस सिपाही ने इसको अंदर जाने से मना कर दिया। और फिर इसने सबसे पहली चीज उसके सामने रखी, और वो थी सामने वाले का भी फायदा। इसने कहा, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं वो अंगूठी हासिल कर लूंगा। अगर मैं वो अंगूठी हासिल करता हूं तो राजा से तुम्हें मंत्री जरूर बनवाऊंगा, पर अगर नहीं करता तो वैसे भी राजा मुझे आज मार देगा। तो तुम मुझे ये जरूर बताओ कि वो अंगूठी कहाँ है, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। फिर सिपाही ने थोड़ा सोचा और इसे जाने दिया और अंगूठी का रास्ता भी बता दिया। इसके बाद अंदर जाते ही ये वो कमरा देखने लगा जिसमें वो अंगूठी रखी थी, और ऐसा करते हुए राजा के मंत्री ने इसे देख लिया। अब मंत्री बोला, मैं तुम्हें राजा से कठोर दंड दिलवाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की। फिर इसने दूसरी चीज उसके सामने रखी, और वो थी डर। इसने कहा कि मैं राजा को ये बताऊंगा कि तुम मेरे साथ मिलकर ये अंगूठी चुरा रहे हो, क्योंकि किसी गांव वाले को यहाँ का रास्ता नहीं पता और तुम मेरे साथ यहाँ पाए गए हो, तो राजा भी इसी बात पर यकीन कर लेगा कि तुम भी मेरे साथ मिले हुए हो। अब मंत्री को मजबूरी में अपना मुंह बंद रखना पड़ा और फिर ये सीधा राजा के सामने गया। राजा ने पूछा, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? इसने कहा, महाराज, मेरा नाम रत्नम है और मैं उस अंगूठी के लिए यहाँ आया हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया कि उस अंगूठी के लिए एक गांव वाला आकर उनके सामने खड़ा था। फिर इसने उन्हें इमोशनल करना शुरू किया। इसने कहा कि महाराज, आप तो इतने महान हैं, आपने सैकड़ों युद्ध जीते, आप अपनी प्रजा की बात सुनते हैं, क्या आप मुझे इस तरह से नजरअंदाज करेंगे? क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? फिर इसने राजा को विश्वास दिलवाया कि वो इस अंगूठी के लिए ही बना है। इसने राजा को कहा कि महाराज, इस अंगूठी तक पहुंचना किसी के लिए भी नामुमकिन था। यदि कोई यहाँ पर आता तो आप उसे सूली पर चढ़ा देते, पर मैं यहाँ पहुंच सका। क्या आप इसे मेरी कामयाबी नहीं मानेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपनी बुद्धि की क्षमता से यहाँ पहुंचा हूँ? तो मुझे वो अंगूठी मिलनी चाहिए। और महाराज, आप खुद तो वो अंगूठी नहीं पहन सकते, आपको वो अंगूठी किसी को भेंट करनी होगी। तो मैं उस अंगूठी को पहनकर सारी जिंदगी आपके साथ इस गांव की रक्षा करूंगा, और यदि ना करूं तो आप खुद मुझे मार सकते हो। राजा को उसकी बात भा गई और राजा ने उसे वो अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा ने उसे अपना मंत्री बनने को भी कहा, पर जैसे इसने वादे किए थे कि वो सिपाही को राजा का मंत्री बनाएगा, और उसने वही किया। और दोस्तों, उस अंगूठी में एक ऐसी पावर थी जो कोई भी उसे पहनता उसे लड़ने की पूरी हिम्मत और जीत के लिए 10 गुना ज्यादा विश्वास मिलता था। इसलिए इसने राजा की तरफ से कई युद्ध लड़े और कई युद्ध को जीता भी।
तो दोस्तों बात आती है तेज बुद्धि और आपकी चतुराई की, कि कहाँ आपको कौन सी बात अप्लाई करनी है, कहाँ किसको कैसे मनाना है। 100 में से 85% काम आपके इन्हीं बातों को फॉलो करने से सफल हो जाएंगे। और अगर आप सेल्स या मार्केटिंग वाले बंदे हो तब तो ये वीडियो, ये टेक्निक आपकी 200% हेल्प करेगी। आप चाहो तो इसे आजमा कर देख लेना। दोस्तों वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ आप इन बातों से क्या सीखे। कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी बातों को कितना दिल से सुनते हैं। और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ अभी कनेक्ट हो जाओ, वहां मैं बहुत सारी कहानियां, कोट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। और फेसबुक पर अनडिस्कवर्ड ट्रूथ ऑफिशियल सर्च करके फॉलो करो, ताकि हमारी टीम और ज्यादा मजबूत बन सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।